नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो अगर हम देखें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो वो पैटर्न हम अगर ऑब्जर्व करें तो लेट्स सी। पहला नंबर हो गया 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 हो गया विच इज द स्क्वायर ऑफ 2, फिर 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें 1 से 4 के बीच में हमारे पास 2 एंड 3, 4 से 9 के बीच में 5, 6, 7 एंड 8, 9 से 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 16 से 25 के बीच में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हुए 1 से 4 के बीच में? 2 नंबर्स। 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर के बीच में 2, 3, 4 नंबर्स। 3 स्क्वायर से 4 स्क्वायर के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स। 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स। तो ये की इंटरेस्टिंग पैटर्न हमारे पास आया है। तो ये जो 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन द 2 नंबर्स 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, फिर हमारे पास 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, फिर 6 बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, फिर 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आए थे? 8। 5 स्क्वायर आपका हो गया 25, 4 स्क्वायर आपका हो गया 16। अगर मैं 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस करूं तो मेरे पास 9 बचता है, और बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने थे? 8। करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी, इफ वी हैव अ नेचुरल नंबर n एंड n+1, मतलब उसके बाद का नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उस पर अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और माइनस में आपका n स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n प्लस 1। तो हमने जो ऑब्जर्व किया था वो ये था कि जो हमने डिफरेंस लिया था 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जो हमने लिया था 25 माइनस 16, वो जो नंबर आया था उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो हमारे पास नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन these two numbers, in this case 4 square and 5 square, which is n and n+1। अब इस नंबर में से अगर मैं -1 कर दूं तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी विच इज द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पे 1 माइनस किया था मैंने, तो ऐसे ही अगर इस फॉर्मूला में से मैं 1 माइनस कर दूं, क्या हो जाएगा? 2n+1 -1, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2n। There are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n+1। n and n+1 कहने का एक तरीका है कि 2 consecutive numbers हैं, क्योंकि अगर एक नंबर n है और उसमें +1 कर दूं तो एक नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास। तो 2 consecutive numbers के जो स्क्वायर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसमें से मैं 1 माइनस करूं तो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो आ जाएंगे मेरे पास उन दो नंबर्स के बीच में। अब इसे हम, उन्होंने बोला है चेक फॉर नंबर
5, 6 एटसेट्रा एंड वेरीफाई। तो एक वेरिफिकेशन हम देखते हैं जो हमने इसे प्रूव किया है। यहाँ पे हमने n को 5 लिया है, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर दैट इज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिया है 2n, मैंने 2 के साथ n की वैल्यू डाल दी, 10 आ गया। अब इसे वेरीफाई करते हैं। 25 और 36 के बीच में विच इज़ 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। ये कितने नंबर्स हुए? 10। तो हेंस प्रूव्ड, हमारा यहाँ पे आंसर भी 10 आया था। तो ये ट्रू है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब एक ट्राई दीज वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many natural numbers lie between 9 square and 10 square and between 11 square and 12 square? अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में यहाँ पे n क्या हो गया? 9, n प्लस 1 क्या हो गया? 10। और फॉर्मूला क्या था? 2n। तो 2n 18। अगर हमें इसे प्रूव करना हो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। n स्क्वायर 9 स्क्वायर क्या होता है? 81, n प्लस 1 स्क्वायर 100। तो 81 से 100 के बीच में 18 नंबर्स हैं, करेक्ट। ऐसे ही 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के बीच में निकालना है। तो n क्या है यहाँ पे? 11, n प्लस 1 क्या है? 12। हमें n प्लस 1 की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला में, बट हम स्टिल अपनी क्लैरिटी के लिए लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है? 2n, 2 इंटू 11, 22। मतलब कि 121 which is the square of 11 and 144 which is the square of 12 इसके बीच में 22 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है और अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो हमें इतना ज़रूर याद है कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है सॉल्व करके, उसमें से अगर मैं -1 कर दूंगी तो भी मेरे पास नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे। तो ये 2n आ गया। तो यहाँ पे भी अगर मुझे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो मैं यहाँ पे 144 माइनस 121 करती तो ये मेरे पास आ जाता 23। अब इसमें से मैं -1 करती तो ये वैल्यू भी सेम आ जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many non-square numbers lie between the following pairs of numbers? अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 है 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? अब n क्या होगा यहाँ पे? 100, n प्लस 1 क्या होगा? 101। नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन दीज टू 2n which is 200। अब जैसे इतना बड़ा नंबर है हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो दिस इज द फॉर्मूला। सेकंड देखते हैं इसका, बिटवीन 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है? 90, n प्लस 1 क्या है? 91। फॉर्मूला क्या है? 2n, 2 इंटू 90 विच इज 180। थर्ड देखते हैं इसका, बिटवीन 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे? 1000। तो फॉर्मूला है 2n, 2 इंटू 1000 which is 2000 non-square numbers between 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर।